दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल का तेहरान की ज़मीन पे उतरना दुनिया के लिए क्या पैगाम? देखें, फील्ड मार्शल के बहुत अरसे से जब से ये स्टार्ट हुई है, ही इज टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट, सिंसेरिटी से, बेलौस तरीके से, ताकि और बहुत न्यूट्रलिटी के साथ, ताकि ये एक किसी तरीके से भी ये इस खित्ते में लड़ाई के बादल ख़त्म हो जाए और इनका जो 47 इयर्स का पुराना एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं, जो मिसट्रस्ट है, वो लेवल भी ख़त्म हो। और इसी कड़ी में वो आज कल गए आपके सामने जो है वो वहाँ तेहरान पहुंचे। जिस तरीके से उनका बालहाना इस्तकबाल हुआ है वहाँ पर, और उनकी जो अवाम है वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के लिए, तशक्कुर के लिए। इट स्पीक्स कि कितना ज़्यादा ईरानियन पीपल, ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड मार्शल पर ट्रस्ट करती है, और ये ट्रस्ट उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से, मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से और पर्सनल रिलेशन की वजह से हासिल किया। और इस मौके पे जाके वहाँ पर देखना कि कहाँ पर इरिटेंट्स हैं, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर अभी भी डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको क्लोज किया जाए। और आई थिंक आज एक आपके सामने एक प्रोग्रेस हुई है कि ये ईरान ने और इजराइल ये लेबनान में 10 दिन के लिए आधी जंग बंदी होगी, जो कि ईरान का बड़ा सख्त इस पे था कि जी जंग बंदी उधर भी होगी तो हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने मिन्नत है फील्ड मार्शल रियासत ने की। लाइक वाइज अगर आपने जो यूनाइटेड स्टेट्स के व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन लेडी की बातें सुने तो उसमें बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का किरदार सालिसी में इंतहाई अहम रहा है। पाकिस्तान एक बहुत अकेला सालिस रहेगा, कोई और नहीं आएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत तारीफ की फील्ड मार्शल की और ये भी कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरा होते हैं, किसी और मुल्क में नहीं होंगे। दिस स्पीक्स कि उनका यूएसए का कितना ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ऊपर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल वो ढी हमारे फील्ड में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उनके साथ। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो गए हैं खलीजी मालिक में, वहाँ भी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि अभी तक क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, कहाँ इरिटेंट है, वो कैसे रिजॉल्व हो रही हैं, और लाइकली है कि सेकेंड राउंड भी इस्लामाबाद में हो। तो ये पाकिस्तान की आला सफारतकारी, आला डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, फील्ड मार्शल की पर्सनल एफर्ट्स, कंट्रीब्यूशन व्हिच शुड बी आई थिंक रिमेंबर्ड। पाकिस्तान ने देखिए अपना हमने काम कर दिया। मेडिकेट काम होता है दो पार्टियों में लाके बिठा देना, उनको एक कमरे में बंद कर, जो आप 47 ईयर में कभी डायरेक्ट उनकी कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, वो कर दिया। पर अब कामयाब करना उनका काम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ काम है वो दूर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये विजिट एक तारीखी विजिट है, एंड ईरानी पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर पाकिस्तान के किस तरीके से पाकिस्तान मुखलसाना कोशिश करके पर्सनल एफर्ट फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों को लाके बिठाया, और नाउ दे आर वेरी क्लोज टू अकॉर्ड, एंड आई वुड कॉल इट ऑलवेज। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज बताइए, जब पूरे मंजरनामे में ये मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की बातें हो रही हैं, तो ऐसे वक्त में एक तरफ अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा है कि ओनली मीडिएटर इज पाकिस्तान, लेकिन साथ ही साथ वो नेवल ब्लॉकेट की बातें भी कर रहा है, साथ ही साथ उनकी बहरिया की नाकामी, उनकी तबाही की बातें भी कर रहा है, उनके ऊपर मुआशी तंगी की बातें भी कर रहा है। इसके पीछे की वजूहात क्या है? देखें, जब भी मुज़ाकरात होने लगते हैं ना, तो दोनों पार्टी जो होते हैं वो मसल फ्लैक्सिंग करते हैं, एक दूसरे को प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि कंसेशन ले सकें, अपनी मर्जी के फैसले कर सकें। बट मैंने नहीं ख्याल कि ईरान को कोई फर्क पड़ेगा। दे हैव अंडरस्टूड कि ईरान इज अ वेरी रिजिलिएंट कौम है, और वो पूरी कौम ने जिस तरीके से मुकाबला किया, इतनी बड़ी सुपर पावर, दैट्स आई थिंक स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि वो, और फिर उन्होंने खुद कहा कि जहाँ मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान में होंगे, और हम 2 दिन में बड़ी अच्छी सरप्राइज करेंगे सबको। तो ये सारी बातें व्हाट डज इट मीन? और ये जो उन्होंने बंदिश की हुई है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की, ये तो दुनिया में क्राइसिस है। इसमें यूरोपियन यूनियन भी नाखुश है, नेटो भी नाखुश है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज बहुत, उनका सारा ऑयल और गैस रुका हुआ है। तो ये तो आप कह रहे थे कि एक वक्त था कि आप कहते थे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। जब ईरान ने आबादी बंदी में इसको खोल दिया, आपने जाके ब्लॉकेट लगा दिया। तो आज अमेरिकन क्या चाहते हैं, इसकी वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका भी चाहता है इस वक्त कि किसी तरीके से जंगबंदी हो, ताकि उनकी अपनी बड़ा रिजेंटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। वहाँ पर कांग्रेस में, हाई उसके बाद सेनेट पे, वहाँ भी बातें खुल के हो रही हैं। बाकी वर्ल्ड लीडर भी बहुत परेशान है, दुनिया के क्राइसिस में आई हुई, दुनिया की महंगाई देख लें,
अमेरिका में पेट्रोल बढ़ गया, हमारा गैस के ये इकोनॉमिक क्राइसिस, गैस एनर्जी क्राइसिस, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और इस वक्त और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई जबकि पूरा ब्लॉकेट हुआ हुआ है। तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी मुज़ाकरात होंगे, जितनी जल्दी इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा, उतनी जल्दी दुनिया सुख का चांस लेगी कि जी हमने, शुक्र है खुदा का कि ये एक खत्म हुआ परमानेंट। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की ऐसी अचीवमेंट होगी जो बहुत अरसे तक दुनिया याद रखेगी कि किस तरीके से एक पाकिस्तान ने, छोटे मुल्क ने, और उसने एक सुपर पावर का और ईरान का आपस में 47 ईयर का पुराना मसला हल किया और आज वहां पर परमानेंट अमन हो गया। और ईरान के लेट्स वी होप कि उनके जो फ्रीज हुए थे शहदून को वापस मिल जाते हैं, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट। यानी नेक नियति से उठाया गया हमारा इकदाम जो है, ये अगर पाया तकमील तक पहुंचता है तो दुनिया याद रखेगी इस साल की अदावत का खात्मा करवाने में जिस मुल्क ने किरदार अदा किया था और जिसने आगे बढ़ के उन तमाम लोगों को अपनी आरा के हवाले से और नेक नियति के हवाले से आगाह किया था। उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दुनिया ने अमन और सुख का सांस लिया।